दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज एक घटना जो है उत्तर प्रदेश के काकोरी से आ रही है। यह घटना मैं आपको बता दूं कि एक दरोगा जी हैं और दरोगा जी अपने नई नवेली पत्नी को जो है घुमाने ले जाते हैं और उसके बाद उसको कह देते हैं कि भैया कार ड्राइविंग करो, यानी कार सिखाते हैं कि कार चलाओ। और वह कार चलाती है और इतने स्पीड में कार चला देती है कि सामने वाला जो है एक बाइक से एक युवक को टक्कर मार देती है और टक्कर इतना भीषण होता है, उस युवक की जो है मौके पर मौत हो जाती है और उसके साथ जो व्यक्ति बैठा था वह घायल हो जाता है। अब उस पर जो है तमाम लोग जो है दरोगा जी की गाड़ी और दरोगा जी को पकड़ लेते हैं। हालांकि गाड़ी की हालात तो उनकी खराब हो गई, यानी गाड़ी चकनाचूर हो गई। अब मौके पर स्थानीय भीड़ इकट्ठा होती है, उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस जब पहुंचती है तो उसके बाद किसी तरीके से दरोगा जी को छुड़ा करके पब्लिक से पुलिस लेकर जाती है। हालांकि लोग चक्का जाम भी करते हैं, लोग मुआवजे की मांग भी करते हैं, मुआवजा का आश्वासन दिया जाता है। उसके बाद जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब कुल मिलाकर के पांडे जी से हम जानना चाहेंगे, पांडे जी आजकल क्या नशा है कि अगर नई नवेली शादी हुई तो लोग ये समझते हैं कि भैया कार ले चलाओ, अगर जिसने कार की ट्रेनिंग नहीं ली है या इस तरीके की नहीं, तो क्या ऐसे में जो है अब आज उस व्यक्ति की जान चली गई। जो व्यक्ति घर में अकेला था और अकेला कमाने वाला था, उसके घर वाले जो है अब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो पांडे जी क्या अब इनके साथ जो है क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये दरोगा और इनकी पत्नी के साथ? क्योंकि अगर कोई भी अगर गाड़ी से कुचल देता है, अगर कोई हत्या कर देता है तो कार्रवाई होती है। अब खुद दरोगा है जो कि हरदोई के कोतवाली थाने में तैनात है, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके पत्नी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये लापरवाही का नतीजा किसी की जान ले लेता है। ये घटना कोई ऐसी पहली घटना नहीं है, इस तरह कई घटनाएं हो चुकी हैं। ये सीख देने वाली घटना है कि आजकल लोग शौक में गाड़ी लेते हैं और अजनबी को भी, जिसको ड्राइविंग का कोई अनुभव नहीं है, उसको भी गाड़ी पकड़ा देते हैं। चलिए ठीक है, हर आदमी ऐसे ही सीखता है, लेकिन सीखने का एक तरीका होता है। पहले किसी सुनसान या अनजान रास्ते पे ले जाएं जहां लोगों का आना जाना ना हो, और या फिर ग्राउंड हो जहां पर लोग ना रहते हों, ऐसे जगह ले जाके सिखाना चाहिए। अब दरोगा जी चूंकि दरोगा थे, देखिए, एक तो वर्दी की अनक थी, दूसरी चीज अभी जैसे आपने बताया नई नवेली शादी, तो उसमें ये था कि दरोगा जी गाड़ी चलाते थे तो उन्हें लगा कि मेरी पत्नी क्यों नहीं, उन्हें भी गाड़ी चलाना आना चाहिए और सिखाना चाहते थे। लेकिन उनकी गलती यही थी कि वो रोड पे सिखाना शुरू किया, क्योंकि अगर उसको गाड़ी चलाने नहीं आता था तो कहीं, जैसे आपको अभी बताया, कि या तो कहीं ग्राउंड में ले जाते या सुनसान रोड पे ले जाते जहाँ लोगों का आना जाना नहीं रहता था। अब चूंकि इसमें तो देखिए दरोगा या उनकी मैडम का तो ये कहेंगे लोग कि भाई गलती सीख रही थी उसमें, लेकिन ये है, यहाँ गलती तो छोटी सी उसकी थी, लेकिन बड़ी तो भारी हो गई मृतक की। पूरा परिवार जिस के आश्रय था, एक ही कमाने वाला, उसी के सहारे पूरा परिवार चलता था। आज तो उसका पूरा परिवार समझ लीजिए सूना हो गया, उसकी तो पूरी दुनिया सूनी हो गई। और ये एक तरह से कहा जाए तो वो उस परिवार के आगे तो पूरी जीवन भर अंधेरा हो गया। यहाँ तो सही बताएं, एक जो मौत की सजा दी जाती है, वो एक तरह कहें अनचाहे में की गई मृत्यु है, तो सजा की तो हकदार वही है और शायद कार्यवाही भी उसी के तहत होगी, पुलिस कार्यवाही उसी के तहत करेगी भी। लेकिन ये देखिए, पुलिसिया कार्यवाही तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। ये एक तरह के जो संदेश पूरे समाज में देना चाहिए कि इस तरह के लोग जो ड्राइविंग सीख रहे हैं, या ऐसे लोग, दरोगा जी जैसे लोग, अगर अपने परिवार वालों को या अपने बच्चों को या अपने किसी परिचित को अगर ड्राइविंग सिखा रहे हैं, तो जरूर इतना एहतियात बरतें कि जहां लोगों का आना जाना ना हो या कम हो, या फिर ऐसा ग्राउंड जो खुला हो और वहां पे लोग आते जाते ना हो, ऐसी जगह पे सिखाएं। नहीं तो इस घटना की पुनरावृत्ति पुनः हो सकती है, और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको जरूर ध्यान रखते हुए इस चीज को तुरंत जो है जरूर फॉलो करें और ऐसी घटना को होने से जरूर रोकें। तो दोस्तों दरोगा जी जो है वह वर्दी में थे और वर्दी में कार में बैठे थे। मैडम जो है नई नवेली दुल्हन जो है वह गाड़ी चला रही थी और गाड़ी इतनी स्पीड में चलाई कि सामने वाले जो है बाइक वाले को टक्कर मार दी और मौके पर ही बाइक वाले की जो है मौत हो गई। एक व्यक्ति जो पीछे बैठा था वह घायल हो गया। बाइक वाले की कमी क्या थी, उसने हेलमेट नहीं लगाया था। और इधर नई नवेली मैडम जो दरोगा जी की दुल्हन थी, उसका गलती क्या था कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अब वहां के स्थानीय लोग जो है ड्राइविंग लाइसेंस मांगने लगे।
वहां के लोग ने कहा कि मैडम ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए दिखाइए, आप लोग तो दूसरे का चेक करते हो लेकिन आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। तो पांडे जी, क्या अगर ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ये लोग तो दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे के ऊपर कार्रवाई करते हैं, तो क्या इस मैडम को, इस दरोगा के जो ये नई नवेली दुल्हन है, इसको जेल जाना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? हालांकि पुलिस तो हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन जो है सीधे 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 रूप से अगर नहीं मान के चलिए तो अनैतिक कहीं ना कहीं इसने हत्या की है, और इसने हत्या की है तो क्या इसको जो है दुल्हन को जेल जाना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, ये धारा जो बनेगी न चाहते हुए की गई हत्या ही मानी जाएगी और इस पे भी वही कानून लागू होगा। ये भी गैर जमानती वारंट के तहत जो है इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी जो है वही प्रक्रिया लागू होगी जो एक अनचाही हत्या का होता है। इसमें इसको भी सजा उतनी ही होगी जितना कि उस आम आदमी को या अनजाने में की गई हत्या की सजा होती है। तो इस तरह से कार्रवाई तो वही होगी और शायद पुलिस ने किया भी होगा, जैसे कि अभी आपसे कहा मैंने। अब उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई हुई होगी जरूर पुलिस ने जो है वो। पांडे जी, एक हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, इस कार्यवाही में थोड़ा सा संदेह लग रहा है। संदेह क्यों लग रहा है कि एक तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी की हरदोई की घटना है, और दूसरी बात, दरोगा जी का नाम है आकाश सिंह, 2003 बैच के ये दरोगा जी हैं, और इनके पत्नी का जो नई नवेली दुल्हन है उसका नाम है जानवी सिंह। अब उधर जिसकी हत्या हुई है, जिसको इन्होंने कार से कुचल दिया है, उसका नाम है साहिल, उम्र 23 साल। क्या लगता है अब ऐसे आपको? अब तो आप सस्पेंशन में पड़ गए होंगे, क्या लगता है? हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, देखिए, अब दरोगा भले हो लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है। भले वो प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन देखिए, दरोगा हो या कोई मंत्री, कानून तो पूरे संवैधानिक रूप से कानून तो सबके लिए एक समान होता है। अब यह है कि पुलिस या कार्रवाई कितनी सटीक होती है, ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इसमें पुलिस इस तरह से लापरवाही बरतेगी तो आने वाले भविष्य में इस तरह की और घटना जो है हो सकती है, पुनरावृत्ति इस तरह की घटना की हो सकती है। तो पुलिस को भी कहीं न कहीं इसमें ज़रूर कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और फिलहाल जैसे कि पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, थाने में मैडम बैठाई भी गई हैं, तो कार्रवाई के तहत ही चूँकि थाने में बैठाई गई होंगी, कुछ न कुछ कार्रवाई की गई होगी। आने वाले समय में बताएगा कि कार्रवाई, जब चूँकि चार्जशीट वगैरह फाइल होगी तब समझ में आएगा कि उनके खिलाफ कौन-कौन सी धारा पुलिस ने लगाई है। क्या जो धारा लगी वो अनजाने में की गई हत्या है